दोस्तों, युद्ध का इतिहास हमेशा से इस बात का गवाह रहा है कि जंग सिर्फ दुश्मन पर हमला करके नहीं जीती जाती। हाँ, दुश्मन को धराशायी करना जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है युद्ध के दौरान अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि जिस देश ने अपने आसमान में दुश्मन द्वारा भेजे गए किसी हथियार को कंट्रोल करना सीख लिया, 1/3 युद्ध तो वह पहले ही जीत जाएगा, क्योंकि दुश्मन लाख कोशिश करेगा, फिर भी वह आपके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा और आपके पास केवल पलटवार करने का ही काम बचेगा। दोस्तों, किसी देश की फौज अगर जमीन पर लाख मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका आसमान सुरक्षित नहीं है तो युद्ध के दौरान उसका परास्त होना तय है। और यही कारण है कि आज दुनिया के लगभग हर ताकतवर देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर हद से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसी को लेकर भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से एक ऐसी धमाकेदार गुड न्यूज सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद न केवल आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, बल्कि इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान हमारी तरफ खींच लिया है। दोस्तों, भारत ने अपने पड़ोसियों द्वारा की जा रही हर एक नापाक हरकत से कुछ न कुछ सबक लिया है। पाकिस्तान बार बार अपने ड्रोन और फाइटर जेट हमारी सीमा की तरफ भेजकर हमें उकसाने की कोशिश करता रहा है। चीन अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स की धौंस दिखाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। और अमेरिका जैसे देश तो हमेशा यही मानकर चलते हैं कि भारत उनकी टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर रहेगा। लेकिन अब ऐसा सोचने वाले लोग एक नए झटके के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता बनने की तैयारी स्टार्ट कर चुका है। जी हां, सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत डेवलप की जाने वाली सबसे ताकतवर मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है M3 मिसाइल। दोस्तों, इस मिसाइल को भारत के सबसे महत्वाकांक्षी एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे ताकतवर मिसाइल से भी आगे निकलने वाली है। सोचिए, जिस S-400 को अब तक एयर डिफेंस का सबसे बड़ा महारथ ही माना जाता था, अगर भारत का सिस्टम उसे भी पीछे छोड़ने वाला है तो यह कितनी बड़ी क्रांति है। सामने आ रही रिपोर्ट के अनुसार M² मीटर मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी और यह ध्वनि की स्पीड से 3 गुना यानी कि मैक 3 की स्पीड से दुश्मन पर हमला करेगी। इतनी लंबी दूरी और इतनी तेज स्पीड दोनों मिलकर इस मिसाइल को दुश्मनों के लिए असली काल बना देंगे। दोस्तों, यह सिर्फ रेंज और स्पीड की बात नहीं है, इसकी असल ताकत इसमें लगे अत्याधुनिक रडार और गाइडेंस सिस्टम में भी होगी। इसमें एक्टिव रडार सीकर लगाया जाएगा जो दुश्मन के फाइटर जेट या बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही लॉक करके खत्म कर देगा। इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकेगा, यानी कि सेना इसे कहीं भी तैनात करके तुरंत तैयार कर सकती है। यह मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होगी, जिसमें ग्राउंड रडार, कमांड नेटवर्क और मिसाइल बैटरी सब कुछ एक ही जाल में काम करेगा। यही नहीं, इसे भारत के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे आकाश मिसाइल और S-400 के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में दुश्मन अगर आसमान से हमला करेगा तो उसे कई लेयर की दीवारें तोड़नी पड़ेंगी और अंत में AM3 जैसी मिसाइल उसे तबाह कर देगी। सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश जो अपने F-16 और जास्त्रह पर इतराते हैं, या चीन जो अपने जास्त्रीस को दुनिया का सबसे ताकतवर स्टेल्थ जेट बताता है, अगर EM3 मिसाइल उनके ऊपर वॉर करेगी तो उनकी ये सारी डींगे धरी की धरी रह जाएंगी। 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज का मतलब है कि दुश्मन का जेट हमारी सीमा में दाखिल होने से पहले ही जलकर खाक हो जाएगा। और दोस्तों, यह कोई काल्पनिक दावा नहीं है, बल्कि आधिकारिक रिपोर्ट्स में साफ बताया गया है कि AM3 प्रोजेक्ट भारत के एयर डिफेंस स्ट्रेटजी में सबसे गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, इस मिसाइल का निर्माण DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक कर रहे हैं। और DRDO का इतिहास गवाह है कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने कोई प्रोजेक्ट उठाया है तो उसे कंप्लीट करके ही दम लिया है। अग्नि सीरीज की मिसाइलें, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, प्रहार मिसाइल, शौर्य मिसाइल,
इन सब का नाम लेते ही दुश्मनों की रूह कांप उठती है और अब उसी लिस्ट में M3 का नाम भी जुड़ने जा रहा है। दोस्तों, एम स्क्वायर मिसाइल सिर्फ एक और हथियार नहीं है, बल्कि यह भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें आसमान को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना है। दुश्मन की ताकत चाहे कितनी भी हो, लेकिन अगर उसका पहला वार ही नाकाम कर दिया जाए तो उसका पूरा खेल बिखर जाता है और M3 मिसाइल को इसी मकसद से तैयार किया जा रहा है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, स्पीड मैग 3 होगी और इसमें मल्टी लेयर प्रोटेक्शन शामिल होगा। सोचिए, दुश्मन का कोई फाइटर जेट अगर हमारी सीमा के करीब आने की सोच भी रहा होगा तो उसे 300 से 400 किलोमीटर दूर ही लॉक कर लिया जाएगा और फिर उसे गिरा दिया जाएगा। इस तरह के सिस्टम से दुश्मन की पूरी एयर फोर्स ही पंगु हो जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आसमान में उनके लिए कोई जगह ही नहीं बची है। दोस्तों, एम स्क्वायर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे मौजूदा सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। भारत के पास पहले से ही आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग 45 किलोमीटर है। इसके अलावा हमारे पास S-400 है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक जाती है। अब M3 जब इसमें जुड़ेगी तो भारत की एयर डिफेंस छतरी कई लेयर में बदल जाएगी। दुश्मन का ड्रोन पहले आकाश से गिर सकता है, फाइटर जेट S-400 से गिर सकता है, और अगर कोई हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल हमारी तरफ बढ़ती है तो AM3 उसे हवा में ही खत्म कर देगी, यानी कोई भी खतरा बच नहीं पाएगा। यही वजह है कि इसे असली गेम चेंजर कहा जा रहा है। अब बात करते हैं इसके असर की। दोस्तों, पाकिस्तान बार बार कोशिश करता रहा है कि वह ड्रोन या फाइटर जेट हमारी सीमा की तरफ भेजकर माहौल बिगाड़ सके, लेकिन सोचिए, जब उसे पता होगा कि भारत के पास एम स्क्वायर जैसा इंटरसेप्टर मौजूद है तो उसकी हिम्मत ही टूट जाएगी, और चीन जो अपने Z-20 जैसा इंटरसेप्टर मौजूद है तो उसकी हिम्मत ही टूट जाएगी, और चीन जो अपने Z-20 जैसा इंटरसेप्टर मौजूद है तो उसकी हिम्मत ही टूट जाएगी। फाइटर जेट को दुनिया में सबसे जेट एडवांस बताता है। अगर वह भारत के सामने आया तो उसे भी एहसास हो जाएगा कि स्टेल्थ होना और बच निकलना दो अलग अलग बातें हैं। MAC-3 की स्पीड और एडवांस रडार ट्रैकिंग के सामने कोई भी फाइटर जेट बच नहीं पाएगा। दोस्तों, M3 की खासियत यह भी है कि इसे पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रूस का S-400 शानदार सिस्टम है, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी है। डिलीवरी टाइम, रखरखाव और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल सब रूस के हाथ में रहता है, लेकिन AM3 पूरी तरह हमारी होगी। इसे हमारी जरूरतों के हिसाब से बनाया जाएगा, हमारी सरहद के हिसाब से टेस्ट किया जाएगा और हमारे दुश्मनों को ध्यान में रखकर डिप्लॉय किया जाएगा। यही असली आत्मनिर्भरता है। DRDO के वैज्ञानिक लगातार इसे और भी एडवांस बनाने पर काम कर रहे हैं। इसमें मल्टी टारगेट एंगेजमेंट की क्षमता होगी, यानी कि एक साथ कई टारगेट्स को गिराया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें काउंटर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग फीचर भी होगा। मतलब अगर दुश्मन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके हमारे रडार को ब्लाइंड करने की कोशिश की तो भी M3 अपना काम करती रहेगी। यह वो क्षमता है जो सिर्फ गिने चुने देशों के पास है, और अब भारत भी उस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की एक और खासियत है, इसे गरुड़ छत्र प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। आसमान में हर समय निगरानी रखने वाले रडार, जमीन से कमांड कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर, और उन सब को जोड़कर बनाई गई एक अदृश्य ढाल। जब यह सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा तो दुश्मन का फाइटर जेट हमारी सीमा के करीब आने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा और उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा।